हाँ तो नमस्कार बच्चों, डिराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी और आप लोग जुनून, जज्बा और जोश के साथ अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का हिंदी, साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स सभी के बच्चों के लिए पहला चैप्टर बातचीत पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, बच्चों, इस चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट जी ने बातचीत करने की शैली और तौर तरीके को बताया है। इसमें उन्होंने यूरोप में प्रसिद्ध बातचीत करने की शैली आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में भी बताया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जो अच्छी बातचीत होती है वो दो व्यक्तियों के ही बीच होती है। अगर उस बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो बात फिर बिगड़ जाता है। उस घटना को बालकृष्ण भट्ट जी ने राम रमोवल कहा है। जब दो व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है तो दोनों अपने अपने सुख दुख की बात करते हैं, लेकिन जब उस बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो दोनों व्यक्ति अपने बात को बदल करके कोई नया मनोरंजन की बात स्टार्ट कर देते हैं। और उसी चीज को बालकृष्ण भट्ट ने राम रमोवल कह करके संबोधित किया है। बच्चों, आप लोग को एक बात और याद रखना है, बातचीत एक ललित निबंध है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि बातचीत कैसी विद्या है, तो बातचीत एक ललित निबंध है। जैसे अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो कुछ कहानी होता है, कुछ एकांकी होता है, कुछ आत्मकथा भी होता है, कुछ नाटक भी होता है और कुछ निबंध होता है, कुछ ललित निबंध होता है। तो उनमें से जो यह आपका बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित बातचीत शीर्षक एक ललित निबंध है, ये आपको याद रखना है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इससे पहले जो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर जरूर से जरूर कीजिए। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों, आज का मोटिवेशन आप लोग के लिए कहते हैं, काम कीजिए ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलिए ऐसा कि निशान बन जाए। काम कीजिए ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलिए ऐसा कि निशान बन जाए। पढ़ाई तो सब कोई करते हैं जीवन में, लेकिन आप ऐसा पढ़िए कि एक मिसाल बन जाए। तो बच्चों, आप लोग को ऐसी तैयारी करनी है कि आप खुद एक मिसाल बन जाए। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हम लोगों का पहला सवाल है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो वह जो भाप बनकर के निकल पड़ता है वह आपका बातचीत के जरिए से। किसके जरिए से? बातचीत के जरिए से। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो ही हमारे अंदर के मन की व्याधा, मन की विकार को बाहर निकाल पाते हैं। किसके जरिए? बातचीत के जरिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत के जरिए। अगला प्रश्न है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो आपको याद रखना है बच्चों कि जैसा काम वैसा परिणाम के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। चलिए अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है,
दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर ये भी बालकृष्ण भट्ट जी की ही रचना है। आपको याद रखना है, दमयंती स्वयंवर के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट ही हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ध्यान दीजिए, बालकृष्ण भट्ट जी ने जो बातचीत लिखा है वह एक ललित निबंध है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बच्चों याद रखिएगा, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार थे। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य की मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका है कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही बातचीत करने का अच्छा तरीका माना गया है। किसके आधार पर? तो बातचीत शीर्षक के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होती है। क्या होती है? आत्मीयता होती है। आपको याद रखना है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होती है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, संयोगिता स्वयंवर रचना है, अर्थात संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? तो ये भी आपका बालकृष्ण भट्ट जी की ही रचना है। किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी की ही रचना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो रस की जो बातचीत होती है वो दो हम सहेलियों के बीच, है ना, दो हम सहेलियों की बातचीत में उमड़ी चली जाती है। किसके बीच? दो हम सहेलियों के बीच उमड़ी चली जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद जो है ये भी बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखित एक रचना है जो आलोचनात्मक निबंध की एक पुस्तक है, जिसमें आलोचना से जुड़े हुए तथ्यों का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? वाद विवाद संवाद जो है आलोचनात्मक निबंध की एक पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? उसका नाम है हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने एक मासिक पत्रिका जारी किया था जिसका नाम है हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है, बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। और कैसा निबंध है? तो ललित निबंध है। कैसा निबंध है? तो ललित निबंध है। ये भी आपको याद रखना है, बातचीत क्या एक ललित निबंध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुंह से आवाज सुनी थी, पहली बात सुनी थी। किसके मुंह से? फ्राइडे के मुंह से। चलिए अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? अर्थात बातचीत शीर्षक जो लिखा है इसके लेखक कौन हैं, इसके निबंधकार कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने जो बातचीत शीर्षक लिखा है, यह बातचीत निबंध जो लिखा है, इसके माध्यम से हमें बातचीत करने की शैली को बताते हैं, बातचीत करने के तौर तरीके को बताए हैं। अर्थात आपका राइट आंसर हो जाएगा, बातचीत की शैली को बताया गया है कि बातचीत आखिर कैसे की जाती है, बातचीत कैसे करना चाहिए, इन सब का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यह प्रश्न बच्चों रिपीट हो गया है। किसका संपादन किया था? हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। चलिए अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किया था? तो 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका जो एक मासिक पत्रिका थी इसका आरंभ 1877 ईस्वी में किया था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से एक व्यापारी थे। क्या थे? एक व्यापारी थे। आपको याद रखना है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अर्थात बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? इनमें से आपका 4 ऑप्शन है, 4 में से आखिर कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है? तो उसका है नाम 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। चलिए अगला सवाल है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा गया है या क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहा जाता है कि नाटक के पहले जो पाठ आरंभ होता है उसको नांदी पाठ कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक। कितने वर्षों तक? 16 वर्ष तक रॉबिन क्रूसो को किसी भी मनुष्य का मुख देखने का नसीब नहीं हुआ था। अर्थात रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद एक फ्राइडे के मुख से बोली सुना था। चलिए अगला प्रश्न है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है यह कथन किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने कहा था कि मनुष्य जब तक नहीं बोलेगा तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होंगे। अर्थात बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है यह बेन जॉनसन महोदय ने कहा था। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। अगला प्रश्न है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है यह किसका कथन है? या एडिसन ने कहा था कि अगर असली बातचीत करना हो, सही बातचीत करना हो तो वह बातचीत 2 व्यक्तियों के ही बीच हो सकता है और तीसरे चौथे के आ जाने पर बात का बतंगड़ बन जाता है और बात बिगड़ जाता है। इसलिए एडिसन महोदय ने कहा कि 2 व्यक्तियों के बीच ही असली बातचीत होती है। चलिए अगला प्रश्न है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? हमने अभी तुरंत बताया आपको कि एडिसन के अनुसार 2 लोगों के बीच ही असली बातचीत होती है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बच्चों बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ध्यान दीजिए अगर हम बातचीत करते हैं, अगर आपके मन में किसी प्रकार की व्याधा, किसी प्रकार की दुख की बात होती है, चिंता की बात होती है, अगर हम किसी के सामने प्रकट करते हैं तो हमारा मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। मन क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? वाक शक्ति। अगर बोलने की शक्ति ना होती तो पूरा सृष्टि गूंगा होता है ना। अगर बोलने की शक्ति हम लोगों को नहीं होता तो पूरा संसार ही गूंगा होता। तो कौन सी शक्ति? वाक शक्ति। वाक शक्ति का मतलब होता है बच्चों बोलने की शक्ति। बोलने की शक्ति। बोलने की शक्ति। वाक शक्ति का मतलब हो गया बोलने की शक्ति। याद रखिएगा वाक शक्ति का मतलब क्या हो गया? बोलने की शक्ति। चलिए अगला प्रश्न है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित था? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक तरीका है, एक शैली है जो यूरोप के लोगों में प्रचलित था। यह प्रश्न बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। हालांकि बच्चों इसके लगभग सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण ही हैं, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो हमने क्या कहा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप में प्रचलित भाषा शैली था, बातचीत करने का शैली था।
चलिए अगला और आखिरी सवाल है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो वो आधुनिक काल के रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार थे। बच्चों आप लोग को इसी तरह से क्लास को अटेंड करना है और सारे के सारे प्रश्न पर अच्छी तरह से फोकस करना है और अपनी तैयारी को जी जान लगा करके जी तोड़ मेहनत करके करते रहना है, ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा से अच्छा आए। और हम लोगों का जो नारा है अब की बार 450 पार, उसको उस लक्ष्य को आप लोगों को पूरा करना है। बच्चों जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बच्चों आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में बुक्स आर लाइफ। अगर आप एक विद्यार्थी का जीवन जी रहे हैं तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए, किताबें ही आपकी जिंदगी है, किताबें ही आपका जीवन है। अर्थात स्टूडेंट लाइफ में बुक्स आर लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में क्या होगा, बुक्स आर लाइफ, किताबें ही आपका जीवन होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।